इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके सार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गुरु चरणों के अनंत भक्त श्री प्रोफेसर श्री प्रकाश जी, रीता जी कहाते सब परिवार अकोला महाराष्ट्र नागपुर से पधारे हैं और उनके साथ श्री रमेश चंद जी जैन सब परिवार नागपुर महाराष्ट्र से पधारे हैं। आप सभी महानुभाव सादर आमंत्रित, सभी सादर आमंत्रित हैं। कृपया पधारें, गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति, और साथ में हमारे पिंकू जी आ जाएं साथ में उनके सम्मान के लिए। आइए, नमोस्तु कर लो पहले। नमोस्तु नमो महाराज जी से आशीर्वाद दे दीजिए। महाराष्ट्र से आप लोग आए हैं, नागपुर से। हम आपकी भावना का समादर करते हैं और उन्हें सम्मान कर रहे हैं। हमारे श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का शास्त्री परिवार के, जो गुरुदेव के महामिलन का वो स्मृति तस्वीर उनको देकर सम्मानित कर रहे हैं। कटनी समाज की ओर से हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं। एक और, हाँ चलिए, हमारे श्री दोनों परिवारों को सम्मानित हो रहा है। हम बड़े प्रमुदित हैं आपको अपने बीच पा करके। चलिए, और इसके बाद हम लोग चलेंगे जाप्यानुष्ठान की ओर। चलिए, हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोग को प्रेरित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम। चलिए, ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ओम स्वाहा ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु
कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमस्ते। चलिए चलिए बंधुओं, अब आगे की कार्यवाही आगामी श्री चक्र महामंडल विधान के संबंध में जानकारियां और तत्संबंधी जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो हमारे और संकल्प शुद्धि का कार्यक्रम हमारे विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य संपन्न कराएंगे। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, बाल भैया अभय भैया जी आदित्य को। परम पूज्य युगल मुनि महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद से मंडल पुण्यार्जक परिवार और जो घर में बैठकर आपके साथ 9 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का भाव रख रहे हैं, उनकी शांति जिनालय में बैठकर स्क्रीन के माध्यम से इस अनुष्ठान को अपने जिनालय में करने का भाव रख रहे हैं, उन सब की संकल्प विधि का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। उसके लिए आशीर्वाद चाहूंगा। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए हम और आप संकल्प विधि का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जो यहाँ पर उपस्थित हैं व्यवस्थित हो जाएंगे और जो अपने घर में बैठकर इस संकल्प विधि में सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो मंडल पुण्यार्जक हो या घर में बैठकर जिनालय में बैठकर पूजन भक्ति आराधना करने का भाव रख रहे हैं और किसी प्रकार का कोई विकल्प आता है, उन विकल्प में भी आप अष्टानी का महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, सूतक पातक का दोष न लगे, उसके लिए ये संकल्प विधि यहाँ से प्रारंभ की जा रही है। आपने अपने सामने द्रव्य सामग्री रख ली होगी। मैं छोटा सा मंगलाष्टक के माध्यम से ये विधि प्रारंभ करूंगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रनम जैनम जयतु शास्त्रनम जैनम जयतु शास्त्रनम। अरिहंतो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका
श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचेते परमेष्टिया प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के, संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज के। चलिए सभी पात्र मंडल पुण्यार्जक और सीधा प्रसारण के माध्यम से जो अपने घर में बैठ के इस संकल्प विधि को प्रारंभ कर रहे हैं, सभी अपने हाथों की अंजलि में जल ले लें। भैया पहुंचे, आप भी पहुंचिए। हाथों की अंजलि में जल लेंगे, मैं मंत्र बोलूंगा और आप अपने ऊपर छिड़क लेंगे। शोदे कर लो ना, हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं। सोदेशर पात्राणि पूजार्थानपि पारवी समाहितो यताम नाम करोमि शकली क्रियाम। अपने मस्तक के ऊपर ओम राम ह्रीम नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तलजनीन पात्र शुद्धिम करोमिति स्वाहा। पुनः हाथों की अंजलि में जल लेंगे, अमृत स्नान करेंगे। जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस विधि को कर रहे हैं, अपने हाथों की अंजलि में जल ले, अमृत स्नान। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणीमतं त्रावेशवे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राविदवे शम हम झीम छीम हम शा। ओम राम ह्रीं रस्यौ सन्मा मम यजमा सर्वां शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। चलिए चंदन लगाएंगे, मैं मंत्र बोलूंगा। जो यहाँ मंडल पुण्यार्जक हैं वो भी, और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो अपने घर में बैठ के इस संकल्प विधि को संपन्न कर रहे हैं, वो भी चंदन लगाएंगे। पात्रे पितम चंदनमौषधीशम शुभ्रम सुगंधहत चंचरिकम स्थानी नवांके तिलकार्चम न केवलम देह विकार हेतु। चंदन लगाएंगे। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रूम्रा अस्यौ सनमा मम यजन सर्वां शुद्धित्वा नव तिलकम करोम्यौम। चलिए तिलक लगाने के बाद हाथों का प्रक्षालन कर लें, हाथों को धो लेंगे मंत्र के द्वारा। ओम ह्रीं असुजर सुजर हस्त प्रक्षालयामि स्वाहा। अब हाथों की अंजलि में पुष्प लेंगे। अगर आपके पास पीली सरसों है तो पीली सरसों भी ले लेंगे और देगवंदन करेंगे। दिशाओं का वंदन सीधे हाथ में लेंगे, सीधे हाथ से क्रिया करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, अंगूठे का स्थान खुला रहेगा और आपको पुष्पेपण करना है। आप अपने घर में पूरब में अपना मुख कर लें, फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम उत्तर और सभी दिशाओं में तैयार हो जाएं। सबसे पहले पूरब में ओम राम नमो ओरियंताणम रामपुर दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। दक्षिण दिशा में ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट। पश्चिम दिशा में ओम रूम नमो आयरन ब्रह्म पश्चिम दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट। उत्तर दिशा में ओम ह्रूम नमो वज्र उत्तर दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट। सभी दिशाओं में ओम रा नमो लोय शवशम रा सर्व दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। अपने मस्तक के ऊपर ओम रोम छोम फट किडिम किडिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस्त्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान विन क्षाम छा व रोम फट स्वाहा। सभी दिशाओं में ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाशि शांतिनाथाय शांतिकराय शर विघ्न विनाशनाय शर रोग प्रतिविनाशनाय सर पर क्षुद्र विनाशनाय सर्व छाम डावर विनाशनाय सर्वारि शांतिकराय ओम राम ह्रीं रस्यौ सन्वा मां सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। चलिए अपनी कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगे। जो जिनवाणी चैनल के सीधे प्रसारण के माध्यम से संकल्प विधि में सम्मिलित हुए हैं, वो भी परिवार के जितने सदस्य अपने अपने हाथों में सीधे हाथ में
धागा बांधेंगे, मैं मंत्र बोलूंगा और आप धागा बांध लेंगे। चलिए। जिनेन्द्र गुरु पूजनम श्रुतवचः सदधारणम सौशीलियम रक्षणम ददन सत्तपोवर्णम इति प्रतिष्ठित क्रिया निरति चारमास्त्वे तत्प्रतन कर्मणि विहित रक्षा वंदनम। मंत्र बोलूंगा, बांध लेंगे। ओम ह्रीं पंचवर्ण सूत्रेण करे रक्षा वंदनम करोमि एततस्तम वृद्धिरस्तु स्वाहा। चलिए, एक दूसरे को बांधने रक्षा सूत्र। अब उसके बाद अपने परिणामों की शुद्धि के लिए और आपके परिवार में कुटुंब में किसी प्रकार का शोर सूतक अगर होती है, उस शोर सूतक से बचने के लिए और इस अनुष्ठान में आप पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हो सके, अगर आपने संकल्प लिया है तो आप सम्मिलित हो सके, इसके लिए परिणामों की विशुद्धि के लिए और किसी प्रकार का शोर सूतक का दोष आपको न लगे, उसके लिए परिणाम शुद्धि मंत्र के माध्यम से आप संकल्पित होंगे इस भाव के साथ कि हे भगवान, अष्टानिका महापर्व के अवसर पर परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जो आराधना हो रही है, इन भावों के साथ आप अपने मस्तक के ऊपर पुष्पेपण करना कि हे भगवान, जब तक ये अनुष्ठान चल रहा है तब तक इस अनुष्ठान के दौरान पूरे विश्व में किसी प्रकार के किसी जीव को शोर सूतक का दोष न लगे। इस भाव के साथ आप अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए संकल्प लेंगे। आपके पास वहाँ हल्दी गांठ होगी, सुपारी होगी, पीला चावल होगा, सरसों होगी। ये आप अपने सीधे हाथ की अंजलि में ले लें। हल्दी गांठ, सुपारी, साथ में पीले चावल। जो भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने घर में इस क्रिया को कर रहे हैं, वो भी अपने सीधे हाथ में हल्दी गांठ, सुपारी, पीले चावल और सरसों ले लें। यहाँ पर जो श्रावक उपस्थित हुए हैं, साक्षात मुनि महाराज के सानिध्य में संकल्पित होंगे और जो घर में बैठकर संकल्प विधि को कर रहे हैं, परोक्ष रूप में टीवी चैनल में गुरु महाराज आपको नजर आ रहे हैं, उनको नमन करते हुए आप संकल्प लेंगे। मैं मंत्र बोलूंगा और इसी भाव के साथ ये संकल्प ले रहे हैं कि हे भगवान, जब तक ये अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा तब तक के लिए मैं पाप के काम कम से कम करूंगा, पुण्य के काम अधिक से अधिक करूंगा। और ये भाव करना कि मेरे परिवार में या जो भी इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है, उनके घर में किसी प्रकार का शोर सूतक का दोष न लगे। इस भाव के साथ हम और आप संकल्पित होंगे। विधेर विधातुम यजनोत्सवेहम गेहादि मूर्छाम अपनोददामि अनन्य चेता कृतिमा ददामि स्वर्गादि लक्ष्मी मपिहापयामि। अपने हाथों की अंजलि में हल्दी गांठ, सुपारी, पीले चावल और पीले सरसों लेकर संकल्पित होंगे, बोलेंगे। और जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने घर में इस शुद्धि के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, वो भी संकल्पित होंगे। यहाँ से पंक्ति मैं दोहराऊंगा, आप उन पंक्तियों को बोलते जाएंगे। बोलेंगे, हे भगवान, आपके श्री चरणों में हम सभी मन वचन कह पूर्वक नमन करते हुए, हे भगवान, आपके सानिध्य, आपकी प्रेरणा, आपके आशीर्वाद एवं आपकी आज्ञा से संत श्रोमणी 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से कटनी नगर में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी, मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में अष्टानिका महापर्व के अवसर पर बीजाक्षर मंडल रचना युक्त संस्कृत का मूल महामंडल विधान श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान आगामी
कार्तिक माह की अष्टमी का पर्व के अवसर पर 22 नवंबर से 30 नवंबर तक संपन्न होगा। हम गुरुवार के साक्षात सानिध्य में और जो टीवी चैनल के माध्यम से घर में बैठ के संकल्प ले रहे हैं वो बोलेंगे, हे गुरुवार, आपके परोक्ष सानिध्य में हम संकल्पित होते हैं कि हे भगवान, जब तक यह अनुष्ठान संपन्न होगा तब तक हम यही भावना भाते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, समाज में, नगर में, देश में और पूरे विश्व में किसी परिवार के जीवन में ऐसी कोई घटना न हो जिससे उस परिवार को शोर और सूतक का दोष लगे। हे भगवान, हम सभी को आशीर्वाद देते हुए आज्ञा प्रदान करें कि हम व्यक्तिगत स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ मिलकर परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी, मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में जो यहाँ पर उपस्थित हैं, साक्षात उनका सानिध्य प्राप्त करते हुए और जो टीवी चैनल के माध्यम से इस अनुष्ठान को अपने घर में या जिनालय में करेंगे, वो सभी परोक्ष सानिध्य में इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकें। इसी भावना के साथ हे भगवान, आपके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, ये जो संकल्प का आपने हल्दी गांठ, सुपारी, पीली सरसों आदि रखे हैं, मैं मंत्र बोलूंगा, आप अपनी अपनी टेबल में रख देंगे। विधिर्विधातुं यज्ञोस्वयं गेहादि मूर्छा मपनोदयामि अनन्य चेता कृत्रिमा ददामि स्वर्गादि लक्ष्मीमपि पियामि। ओम ह्रीं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु समक्षकम दृढ़वतम समारूढ़म भवति स्वाहा। 9 बार नमोकार। बोले संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज के। इस तरह हमारी संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी मंडल पुण्यार्जकों के जो विधान के वस्त्र हैं वो आ चुके हैं। आप कमेटी के पदाधिकारियों से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक ये आयोजन अभूतपूर्व ऐतिहासिक प्रभावना के साथ प्रारंभ होगा। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जिन्हें सीधा प्रसारण के माध्यम से गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है, मैं गुरुवार के श्री चरणों में नमन करूंगा। और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो घर में बैठ के संकल्प शुद्धि का कार्यक्रम संपन्न कर चुके हैं, वे मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जिन लोगों को भी अपने घर में बैठकर या जिनालय में बैठ करके इस विधान को संपन्न करना है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है प्रमाणिक ऐप पर। इसकी बहुत सरल प्रक्रिया है। आप प्रमाणिक ऐप ओपन करें, उस पर आपको मोर ऑप्शन मिलेगा। आप मोर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऊपर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक आइकॉन मिलेगा। उस आइकॉन पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद विधान के 2 दिन पूर्व PDF फाइल सहित सारी सामग्रियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। जिन लोगों ने शंका समाधान के माध्यम से अपनी भावना भेजी है विधान में सम्मिलित होने के लिए, उनसे भी अनुरोध है कि आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको सारी सामग्रियां PDF वगैरह मिल सके घर बैठे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रवचन की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में
सबने त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपने मंगल में प्रवचन से हम लोग को उद्बोधित कर कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मन तैयार करें। नमो अरिहंता जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। गुरुदेव। एक व्यक्ति आज सुबह अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। अंधेरा था, दिन निकला नहीं था। अचानक उसे ठोकर लगी और एक पोटली नुमा वस्तु का आभास हुआ। उसने अंधेरे में ही उसे उठाया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो इसमें कांच की कुछ गोलियां हैं। लेकर आगे चला। रास्ते में नदी पड़ती थी। नाविक आया नहीं था। नाविक की प्रतीक्षा में वो नदी के तट में बैठ गया। समय बिताने के ख्याल से पोटली से उसने एक गोली उठाई, नदी के प्रवाह में फेंका। छपाक की ध्वनि हुई और कुछ पल वह लहरों के साथ अटखेलिया करता हुआ बिताया। थोड़ी देर बाद फिर उसने दूसरी गोली को उठाया।
उसे नदी में फेंका, वही छपाक की ध्वनि और वही अटखेलियां। यूं करते करते उसने पूरी पोटली खाली कर दी। आखिरी गोली उसके हाथ में थी। फेंकने से पहले उसने उसे देखा कि इन गोलियों ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन जैसे ही देखा उसकी आंखें फटी रह गई। हैं ये क्या, मैंने कितना अनर्थ कर दिया। जिन्हें कांच की गोली मानकर मैंने व्यर्थ फेंका, ये तो बेशकीमती हीरा है। जिन्हें कांच की गोली मानकर मैंने फेंक दिया, वह तो बेशकीमती हीरा है। काश मुझे इसका पहले आभास हो जाता तो मैं माल बन जाता, लेकिन क्या करे, अब खो गया सो खो गया। जो बचा है वही सब कुछ है। एक बचा, इसे तो संभाल कर रखूं। बंधुओं, आपको उसकी बुद्धि पर तरस आता होगा, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही हम आप सबके जीवन की कहानी है। हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका एक एक क्षण रत्न की पोटली के समान कीमती है, और हमारी बीतने वाली एक एक सांस की भांति हम अपने इस रत्न राशि को पानी में बहा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। संत कहते हैं अपनी सांसों को सार्थक करो, व्यर्थ मत करो, बर्बाद होने से बचाओ। सजग और सावधान होकर के जीवन जियो, तब कहीं जाकर अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि अर्जित कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए विचार करने की जरूरत है कि मैंने अपने अब तक के जीवन में क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया। 4 शब्दों की चर्चा आज आप सबसे करूंगा। संयोग, वियोग, उपयोग, दुरुपयोग। संयोग, वियोग, उपयोग, दुरुपयोग। हमारे लिए संयोग मिला है। अगर देखा जाए तो इस जीवन के जितने श्रेष्ठतम योग हो सकते हैं, वे सब हमें प्राप्त हुए हैं। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, धन संपन्नता, सब कुछ तो प्राप्त किया है। बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। अगर देखो तो सड़क चलते तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपाहिज जैसा जीवन जी रहे हैं, हाथ पांव कटे हुए हैं, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो लाचार हैं, दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा सोचो, यदि उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। आज तुम अपने इतने स्वस्थ शरीर को लेकर के चल रहे हो, ऐसे अनेक लोग तुम्हारी दृष्टि में उभरेंगे जो वर्षों से बिस्तर पर पड़े हैं। कितना सौभाग्य है कि तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है। आज तुम्हारे पास इतनी उन्नत बुद्धि है। सड़क चलते तुम्हें कई मंद बुद्धि, विक्षिप्त या अर्ध विक्षिप्त लोग भी नजर आएंगे। अपने भाग्य को सराहो कि वाकई में मैं कितना भाग्यशाली हूं कि उनसे बहुत बेहतर हूं। आज तुम्हारा एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ है। तुम्हें ऐसे अनेक लोग नजर आएंगे
जो अनाथ जैसा जीवन जी रहे। अनाथ कोई नहीं, कईयों के साथ ऐसा होता है। एक स्थान पर मैं था, एक 17 साल का युवक जो परीक्षा के कारण घर में रहा। उस परिवार के 5 सदस्य, माता पिता, बहन और आपके जाके दादा दादी, पांचों के पांचों गाड़ी से जा रहे थे। कार एक्सीडेंट हुआ, ऑन स्पॉट पांचों चले गए। घर में एक बचा 17 साल का, वो भी बच गया इसलिए क्योंकि उसका एग्जाम था। सोचो परिवार का महत्व क्या होता है, उसे समझ में आता है। आज तुम्हारे साथ एक अच्छा परिवार और एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि तुम्हें मिली है, ये बनी हुई है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। प्रबल पुण्य के योग से ये संयोग प्राप्त होते हैं। आज तुम्हारे पास धन संपन्नता है, अपने जीवन के निर्वाह के लिए तुम्हें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इस धरती में ऐसे भी अनेक लोग विचरण करते हैं जो दूसरों से मांग मांग करके अपना पेट भरते हैं। सुबह है तो शाम नहीं, शाम है तो सुबह नहीं। ये कितने अच्छे संयोग तुम्हारे लिए है। कभी विचार किया कि तुम्हारे साथ ये सारे अच्छे संयोग क्यों कर मिले, क्यों मिला? कभी विचार किया ये सारे अच्छे संयोग मुझे मिले, ये सुसंयोग मिले, क्यों मिले? कोई ना कोई पुण्य करके हम आए हैं, अच्छी कमाई करके आए हैं, इसलिए ये संयोग मुझे आज प्राप्त हुए हैं। है ना? एहसास होता है ऐसा? कब तक रहेंगे? टिकने वाले नहीं है। कब संयोग वियोग में परिवर्तित हो जाए पता नहीं। अगले पल का पता नहीं है ना? किसी का कुछ पता नहीं। एक पल में खेल बदल जाता है। अगली श्वास का भी विश्वास नहीं कि अगले पल में श्वास लेने के काबिल रहूंगा भी या नहीं। ये सारे संयोग दुर्लभता से तो मिलते हैं, पर इनके साथ विचित्रता एक और है, ये टिकते नहीं है। सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्ताः। संयोग वियोग में है, ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। पुण्य के योग से तुम्हारे साथ जुड़े हैं और जब तक पुण्य का योग बना रहेगा ये जुड़े रहेंगे। योग बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। जीवन मरण में परिवर्तित हो सकता है, संपन्नता विपन्नता में बदल सकती है, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य में परिवर्तित हो सकता है। कहीं भी कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। इस सच्चाई को जानो और क्या करो, इनका सही प्रयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो। तुम्हारे साथ संयोग जुड़े हैं, एक छोर पर संयोग है और दूसरे छोर पर वियोग है, बीच में उपयोग है। संयोग प्राप्त हुआ है, एक दिन वियोग होगा और कब होगा कोई पता नहीं। वियोग होने से पहले उसका सही प्रयोग करो। ये प्रयोग सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।
अगर तुमने सही उपयोग किया तो ये तुम्हारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा, जीवन की उपलब्धि बनेगी। और तुमने उसका सही प्रयोग नहीं किया तो एक दिन हाथ से तो छिटक कर जाना ही है, छूट जाना है। कब क्या होगा कोई पता नहीं। इसलिए मन को हमेशा उत्साहित रखे और जीवन को संकल्पित करे अपने नर भाव को सार्थक करने के लिए। मेरे पास जो भी संयोग है, वियोग होने से पहले मैं उनका सही प्रयोग करूं। जो भी संयोग है, वियोग होने से पहले मैं उनका प्रयोग करूं। स्वस्थ शरीर है तो सेवा करूं, संयम साधना में लगाऊं, ये शरीर का सही प्रयोग है। और शरीर को पाकर भोग विलास में और मौज मस्ती में ही रमना इसका दुरुपयोग है। भोगे रोग भयम, भोग के बाद रोग होगा, ये दुरुपयोग है। देखना यह है कि मैंने ये स्वस्थ तन पाया तो इसका कितना सही प्रयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। अच्छी बुद्धि मिली है तो अपने आत्मा के हित में लगाओ, ये सही प्रयोग है। और बुद्धि पाई और उसका प्रयोग दूसरों को भिड़ाने में लगा दिए, व्यर्थ के तिकड़मों में करना शुरू कर दिए, तो ये दुरुपयोग है। सही प्रयोग, दुरुपयोग दोनों चीजें साथ साथ है। क्या कर रहे हैं? नीतिकारों ने लिखा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या आ जाए तो विवाद करता है, धन आ जाए तो मद करता है, और शक्ति पा जाए तो उसका दुरुपयोग करता है, उससे लोगों को पीड़ा देता है। विद्या का विवाद में, धन का मद में और शक्ति का पर पीड़ा में प्रयोग दुरुपयोग है। लेकिन साधो सत्पुरुष के लिए ऐसा नहीं है। साधो विपरीत में तक, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए। अपनी समीक्षा करके देखिए कि मैंने अपने जीवन में लब्ध संयोगों का कैसा प्रयोग किया। अगर अच्छा किया है तो वह तुम्हारी मेरिट है, और दुरुपयोग किया तो डिमेरिट है। अच्छा किया है तो तय मान करके चलना, तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होने वाला है, और बुरा किया तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। वियोग तो होना ही है, संयोग के बाद वियोग है और वियोग के बाद संयोग है। अभी संयोग मिले, सारे अच्छे संयोग मिले हैं, थोड़ी दिन के लिए तुम्हारे पास है, तुमने इनका सदुपयोग किया तो और दुरुपयोग किया तो ये टिकने वाले नहीं है। वियोग होगा और वियोग होने के बाद फिर नया संयोग होगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा जो अभी मिला है। वो कैसा मिलेगा? इस संयोग का तुमने जैसा उपयोग किया उसके अनुरूप मिलेगा। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और 2 अबके न तबके लाओ। 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और 2 अबके न तबके लाओ। बड़ा विचित्र सा सवाल ये, अबके तबके, अबके न तबके कहाँ से लाएं? पर सवाल बीरबल से
किया गया तो बीरबल था। बीरबल ने कहा हुजूर ठीक, कल आपके दरबार में प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है। उसने 2 सेठ, 2 साधु और 2 भिखारी को लाके खड़ा कर दिया। 2 सेठ, 2 साधु और 2 भिखारी को लाके खड़ा कर दिया। बोले ये क्या है? बोले आपके सवाल का जवाब। ये क्या है? आपके सवाल का जवाब। बोले क्या है जवाब? बोले आपने क्या बोला था? 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और जो अबके न तबके। बोले ठीक है। देखिए हुजूर, आपका पहला सवाल था 2 अबके लाओ, दोनों सेठों को लाके खड़ा कर दिया। प्रभु ये अबके हैं, इनकी दुनिया अभी है, आगे कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाएगी। सेठ है, सहनशाही है, कल इनका पुण्य छीन होगा, वापस सड़क पर आ जाएंगे, इनकी क्या दशा होगी कह नहीं सकते। आज का इनका ठाठ है। ये सन्यासियों को क्यों लाया? ये साधु हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, ये तप के लिए। यहां भले इनके पास कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इस दुनिया से शहंशाह बनकर जाएंगे। ये तब के हैं। ये भिखारी बोले न अब के हैं न तब के हैं, न अभी इनके पास है न भविष्य में कुछ इनका होगा। ये भिखारी हैं, भिखारी ही रहेंगे। तो भैया मैं तो चाहता हूं आप चौथे कैटेगरी के बनिए, न केवल अब के, न केवल तब के, न अब के न तब के। क्या बनो? अब के भी और तब के भी। अब के और तब के दोनों बनो। कैसे बनोगे? आज प्राप्त संयोगों का उपयोग करो, उपभोग करो। ये अब के हैं, उपभोग भी और उपयोग भी। और इन संयोगों का सदुपयोग करके धर्म, त्याग, तपस्या, संयम, साधना में अपने चित्त को लगाओ तो तब के। ये भाव भी सुख, पर भाव भी सुख। धर्म का आलम्बन लेने वाले का उभय भाव ठीक होता है। तो सही प्रयोग करने का भाव जगाना चाहिए। जीवन में बहुत मौके आते हैं। हो सकता आपकी स्मृति में भी कई बातें ऐसी होगी जो आप याद करते होंगे, अरे चूक गए, बहुत अच्छा मौका था। हर इंसान मौका चूकता है, चाहे वो लौकिक जगत की बात हो या पारमार्थिक जगत की बात हो। मौका चूकता है, और एक बार मौका चूकने के बाद तो केवल पश्चाताप हाथ में रहता है। तो कहते हैं एक आध मौका चूकना तो फिर भी ठीक है, जीवन ही चूक जाए तो क्या है? इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिशा संसति भीमारण्ये भ्रमति वराकः नरः वराको नरः सुचिरम। इन सारे दुर्लभ संयोगों को पाकर के भी यदि तुम उनका सत्प्रयोग नहीं करोगे तो इस संसार रूपी महान अटवी में दीर्घ काल तक भटकते ही रहोगे, भव सागर से पार नहीं उतर सकोगे। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन क्षण क्षण छीन हो रहा है, आयु पल पल रीत रही है, जीवन हर क्षण बीत रहा है। क्या पता कौन सी सांस तुम्हारी आखिरी सांस बन जाए, कौन सा पल तुम्हारे जीवन का आखिरी पल बन जाए, कौन सा दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन बन जाए, कोई पता नहीं। इसलिए सावधान होइए और जीवन को सही दिशा दीजिए। कल एक दुखद घटना आप सबके ज्ञान में भी आई होगी। सायंकाल आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का आकस्मिक समाधि मरण, अचानक, कोई पता नहीं, सबको हतप्रभ कर देने वाली घटना।
सब कुछ अच्छा हुआ। बोलते हैं शाम के कार्यक्रम हुए, आचार्य भक्ति हुई, और अचानक अभी मेरे पास तक ये कारण स्पष्ट नहीं कि क्यों कारण हुआ कि हृदय गति अवरुद्ध हुई या जो हुआ, लेकिन अचानक उनकी समाधि हो गई, उनके प्राण निकल गए। किसी का कोई भरोसा है कब किसके साथ क्या हो जाए? सोचते ही रह जाते हैं। लोगों के साथ बड़ी विनम्रता है, दूसरों की मौत देख करके एक पल को अफसोस तो प्रकट करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरा भी कभी ऐसा हो सकता है। यदि इतनी सी सोच रख ले तो उसका अहंकार, उसकी आसक्ति, उसकी अज्ञानता, उसकी नादानी सब दूर हो जाएगी। किसका अभिमान, किसकी आसक्ति, सब तो पानी के बुलबुले के समान दो पल का खेल है। किसके लिए हम क्या करें? सब देखते ही रह जाते हैं। लेकिन ये संसार की बड़ी विचित्रता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था, किम आश्चर्यम। पांडवों ने किसी ने उत्तर नहीं दिया, पर युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, अहन अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। हर पल लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, उसके बाद भी बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार का क्या है? कब किसके साथ क्या घटना घट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। बंधुओं, घटनाएं घटती है, हम सबको बोध देती है। ये संसार का एक नग्न सत्य है जो कोई झुठला नहीं सकता। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। कब किसकी कैसी बारी आ जाए कोई पता नहीं। हम तुम कितनी आयु लेकर आए कोई पता है क्या? मैंने ऐसे अनेक लोगों के प्रसंग देखे जिनके प्राण ऐसे निकले जैसे किसी ने स्विच ऑफ किया हो, बत्ती बंद की और चले गए। देखते देखते चले गए, बात करते करते चले गए, एक पल में दुकान में हिसाब करते करते बाउचर रख रहे और चले गए। एक हिचकी आएगी और लुढ़क जाओगे, और कितनी देर की बात है, कितनी बड़ी जिंदगी है। तुम किसका नाच करते हो, किसका अभिमान करते हो? एक पल में खेल बदल जाए, कोई पता नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन की सीख लेनी चाहिए। बंधुओं, कल आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो आकस्मिक समाधि हुई, देहावसान हुआ, ये सबको स्तब्ध कर देने वाला है। वे एक बड़े प्रखर और प्रभावक साधु थे। मेरा उनसे बड़ा गहरा संबंध था। वो संघ में क्षुल्लक अवस्था में रहे। उन दिनों हम भी क्षुल्लक और एरक अवस्था में थे। ललितपुर और थुवन जी के चातुर्मास में, ललितपुर के शीतकाल और ग्रीष्मकाल के प्रवास में उनका हम लोगों के साथ रहना था। गुरुदेव के चरण सन्निधि में वो रहे, और उनकी दीक्षा और हमारी दीक्षा एक ही दिन में हुई। सोनागिर में एक ही तिथि में दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद एक बार और उनसे मिलना हुआ। उन्होंने अनेक तरह के कार्य किए, समाज उत्थान के कार्य भी बहुत किए। निरंतर उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य होते थे। वे एक साधक होने के साथ साथ एक अच्छे संगठक रूप में भी प्रतिष्ठापित हुए, और उन्होंने समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए काफ़ी कुछ अच्छा संदेश दिया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श आज भी हैं। निश्चित रूप से ये सभी को बहुत ही कष्ट देने वाली घटना है, लेकिन नियति की मार को हर कोई को स्वीकार करना पड़ता है। काल बलि के आगे किसी का बल नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन मैं इतना ही भाव रखूंगा कि उन्होंने रत्नत्रय की साधना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। वे जहाँ भी हैं अच्छी ही जगह पहुँचे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हम सब इससे एक पाठ लें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों, तभी हम अपने जीवन का
उत्कर्ष कर सकेंगे। तो आज के संदर्भ में मैं इस सभा को विराम दूं। आप लोग अभी सभी लोग जिनवानी स्तुति के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। मैं भी ये भावना भाऊंगा कि वे जहाँ हों रत्नात्रय के मार्ग के प्रति उनका अनुराग बना रहे और शीघ्र संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हों। और प्रभु से मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरी अंतिम सांस रत्नत्रय के साथ जागृत अवस्था में बीते, चैतन्य अवस्था में बीते, जिसमें मेरी अच्छी समाधि हो सके, हर साधक समाधि को प्राप्त करे। ये लक्ष्य हम सबको रखना चाहिए। समय आप सबका हो रहा है। अभी आप लोगों के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बीच में कोई व्यवधान ना आए, इस भाव से संकल्प और शुद्धि कराई गई। जिन लोगों ने आज संकल्प लिया है अब उनको कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। आप निश्चिंत हो जाएं। जो वंचित रह गए हैं वो ब्रह्मचारी जी से संपर्क करके उनका भी काम हो सकता है। ये इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि अच्छे कार्य में बहुत व्यवधान आते हैं। पहले से कराने का प्रयोजन यही है। कई बार लोग सोचते हैं और सोचते रह जाते हैं, सबसे पहले नाम लिखाने वाले पीछे रह जाते हैं, होता है। तो ये संयोग है, अच्छे संयोग दुर्लभता से मिलते हैं। सभी लोग उसी प्रकार के संयोगों के अनुरूप कार्य करें। हम पहले जिनवानी स्तुति करेंगे और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके इस सभा का विराम देंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।